हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिडिज इंटेग्रिटी। आज का सेशन कुछ अलग होने वाले हो बच्चों। जैसे कि आप लोग बायो का पेपर का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपका नीट का एग्ज़ाम काफ़ी नियर आ चुके हैं। आप लोग को 15 डेज अप्रॉक्स बची हुई है और अच्छी तरह से प्रिपेयर करना और किस तरह से आप एग्ज़ाम को में किस तरह से आप रिमेंबर कीजिएगा। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं बच्चों कि काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि बायो का पेपर में एग्जाम्पल बेसिस होते हैं। तो एग्जाम्पल बेसिस को रिमेंबर करना एग्जाम्पल को काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं काफ़ी बच्चों को, खास करके जब एग्ज़ाम के टाइम नियर आते हैं तो काफ़ी एग्जाम्पल भूल भी जाते हैं। तो किस तरह से आप उसे रिमेंबर कीजिएगा, तो मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड लेकर आया हूँ जो एग्जाम्पल को अच्छी तरह से रिमेंबर कर सकते हैं। तो उस ट्रिक से अपनाने से आप लोग को एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम टाइम आप कभी भूल नहीं पाइएगा और अच्छी तरह से पेपर को सॉल्व करिएगा। आप लोग को भी पता होगा कि बायो का पेपर में एग्जाम्पल बेसिस नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप लोग को मैं जो अभी लेकर आया हूँ जिस टॉपिक्स पर मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पर है बच्चों, तो इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं एवरी नीट एग्ज़ाम में। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे देखिएगा। मैं वीडियो का स्क्रीन पर भी इसके एग्जाम्पल को किस तरह से याद करेंगे उसका भी मैं वीडियो को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप बना के अपना रिमेंबर कीजिएगा शॉर्ट ट्रिक ऑफ मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी ध्यान से इसे देखिएगा और मेमोरलाइज करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग को भी याद हो जाए। तो मैं आप लोग को मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पर चैप्टर है, तो उस पर मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। तो फर्स्टली है पोजीशन ऑफ द फोरला पार्ट ऑन द थैलमस। थैलमस में किस तरह से आप पार्ट को याद कर सकते हैं, उसके पार्ट वाइज फ्लावरिंग को। तो इस सबसे पहले मैं लेकर जा रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक में हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस में किस तरह से आप याद कीजिएगा, तो देख सकते हैं कि ही मस्ट ब्रिंग चाइनीज। काफ़ी स्टूडेंट के आप जान सकते हैं कि अब तो जनरेशन जिस तरह से जनरेशन टू जनरेशन आने वाले जनरेशन में काफ़ी चाइनीज़ फूड का डिमांड बढ़ चुकी है। आज के भी टाइम में भी चाइनीज़ फूड का डिमांड काफ़ी है, काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी को पसंद है चाइनीज़ फूड। तो इसी पर मैं बनाया हूँ ही मस्ट ब्रिंग चाइनीज। तो ही मतलब एच मतलब क्या होते हैं बच्चों, तो हाइपोगाइनस। एम मतलब होता है मस्टर्ड और बी मतलब ब्रिजेल और सी मतलब चाइनी रोज। इस तरह से आप याद करिएगा तो आप लोग को मोस्टली याद हो जाएंगे। फिर सेकेंड है आपको पेरीगाइनस। पेरीगाइनस के किस तरह से आप करिएगा, तो पेरेंट्स प्लान बीज फॉर रोसी। तो पी से मतलब और पी से हो गया प्लम और पी से हुआ बीज और आर से हुआ रोज। यानी कि आप इसे दूसरे मेथड से भी याद कर सकते हैं, PPPR। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और थर्ड आपका है एपिगाइनोस। तो एपिगाइनोस किस तरह से याद करते हैं, ECG ऑफ सन। तो ई मतलब होगा एपिगाइनोस, सी मतलब कुकुम्बर और जी मतलब गवावा और एस मतलब सनफ्लावर। फिर आप लोग को मैं आप ले जा रहा हूँ आप लोग को प्लेस किस तरह से ऐसी द मोस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सिपल एंड पीटल फ्लोरा बर्ड्स एंड रिस्पेक्टेड टू द अदर मेम्ब्रेन ऑफ द सेम वॉलर्स नॉन एज द एसी वेजिटेशन। तो एसी वेजिटेशन उसी को कहते हैं। तो आप लोग को किस तरह से याद करते हैं, जैसे कि है वलवेट। तो वलवेट मतलब कि एग्जाम का रिमेंबर करने के लिए तो आप लोग को पता होगा CB रमन। तो CB रमन काफ़ी पॉपुलर है, बुक भी होते हैं CB रमन का काफ़ी बुक पॉपुलर है। तो इनके बारे में आप लोग का नेम्स जानते होंगे पहले से ही। तो इस पर मैं बनाया हूँ। सी मतलब होता है कैलोट्रॉपिक्स और भी मतलब वेलवेंट, यानी CB रमन पर बन गया। सेकेंड है कि ट्विस्टेड मतलब होता है चाइनीज लेडीज हैव ट्विंस चिल्ड्रन, यानी कि चाइनीज की लेडीज के पास कितने हैं, जुड़वे बच्चे हैं, उस पर मैं बनाया हूँ। तो सी मतलब चाइना रोज और एल मतलब हो गया लेडीज फिंगर और ट्विंस मतलब होता है ट्विजेस्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं रिमेंबर एसिडिफिकेशन पर। और मैं सेकेंड लेकर आया हूँ और भी है। तो अब लेकर सेकेंड टॉपिक्स होते हैं प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं तो उस पर मैं ले रहा हूँ। तो प्लेसेंटेशन है क्या, सबसे पहले उसके बारे में डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द ओवुल्स विथिन द ओवरी इज नॉन एज प्लेसेंटेशन, यानी कि ओवुल्स और ओवरी के प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो किस तरह से इसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे याद करना है मेनी प्रेसिडेंट, यानी कि हैं
जो क्या कर रहे हैं, आर द लैंडिंग इन द चाइना टुमारो, कल वो आने वाले हैं। और कहाँ आने वाले हैं, तो चाइना में। उसके बाद प्रेसिडेंट आर द मीटिंग, वो जब आएंगे तो कुछ अपना पब्लिकेशन करेंगे और अपनी कुछ स्कीमें और अपनी स्पीचेस देंगे। तो प्रेसिडेंट कल कहाँ आ रहे हैं, तो चाइना में आ जा रहे हैं, और आने के बाद वो मीटिंग करेंगे। फिर डियर ऑफ पुपुल द फर्स्ट, और वहाँ पर स्पीचेज होंगे। तो किस तरह से याद करेंगे, तो मे मतलब मेनी मतलब से आप एक एम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो एम मतलब होता है मार्जिनल को पहला है, तो उसका एग्जाम्पल मार्जिनल का क्या है, टी। सेकेंड है आर का एक्सेल का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, लेबन हो गया, चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया। और फिर है प्रेसिडेंट आर मीटिंग, तो पी का मतलब होता है पेरिनेंटल, और आर का मतलब आर्गीनोमोनस, और एम मतलब होगा मस्टर्ड। फिर है डी मतलब क्या है, डाइथनस, और पी मतलब होगा पेरीमोरस। टेनेशन को रिमेंबर कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड भी इस टाइप को प्रोनाउंसिएशंस करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है सेंटेंस को, तो दूसरे मेथड से भी आप प्रोनाउंसिएशंस करके रिमेंबराइज कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड मेथड है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। तो मैं सेकेंड आप लोग को लेकर आऊँगा टॉपिक्स एनिमल किंगडम पर इसी तरह बेसिस पर मैं बनाया हूँ, और उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि फाइलम का वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ पर इंटरेस्टेड सेंटेंस को मैं कवर किया हूँ और अच्छी तरह से बनाया हूँ। तो आप लोग भी अपने बनाए होंगे किसी भी टॉपिक पर और किसी भी टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट पर, तो हमें उसे कमेंट में शेयर कीजिएगा और अपने बताइएगा। और इसी तरह से आप लोग रिमेंबर कीजिए और अच्छी तरह से एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कीजिए। काफ़ी कम टाइम आपको पास बची है एग्ज़ाम आने में।